हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह ही होता है। कहने का मतलब कि इसमें भी इन वाक्यों में टाइम दिया रहता है। जैसे कि पास्ट कंटीन्यूअस था, उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द जुड़े थे और उसमें मतलब कि टाइम नहीं दिया था। इसमें क्या है कि इसमें टाइम दिया रहेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द जुड़ा हो तथा भूतकाल में कोई कार्य जारी रहने का समय दिया हो, समय मुख्य रूप से दिया हो। कहने का मतलब कि वाक्य ऐसे होने चाहिए कि उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, और दूसरा नंबर क्या हो कि इसमें एक समय दिया हो। मतलब वो समय अनिश्चित हो या निश्चित, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मतलब कि समय दिया हो। जैसे 2003 से 2005 से, सोमवार से मंगलवार से, 2 वर्ष से, सुबह से, शाम से, इस तरह के मतलब वाक्य में से अर्थात समय दिया हो। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। सहायक क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे और समय के साथ उसके लिए प्रयोग करना है हैड बीन का। तो एक बार नोट देख लेते हैं। नोट अर्थात पैसा नहीं, मतलब मुख्य नोट क्या है? समय के साथ से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी दो होता है कि एक निश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय का मतलब होता है डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर अनिश्चित समय है, इनडेफिनिट टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब डेफिनिट टाइम क्या होता है कि जैसे 1999, 2000, ठीक, ये हमारा डेफिनिट टाइम है। इनडेफिनिट टाइम क्या है? जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, ये इनडेफिनिट टाइम है। जनवरी, फरवरी, ये जनवरी जो है ये हमारा निश्चित समय है। और 2 माह, 7 माह, ये सब क्या है? अनिश्चित समय। सोमवार, मंगलवार, ये निश्चित समय। और 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, ये क्या है? अनिश्चित समय है। 3 बजे, 7 बजे, ये क्या है? निश्चित समय है। और 2 घंटे, 5 घंटे, ये अनिश्चित समय है। और इसमें एक चीज़ घंटे वाले में देखा जाता है कि जैसे 10 मिनट, 12 मिनट, तो ये भी क्या है? हमारा अनिश्चित समय है। अगर सुबह में बोल रहा है, शाम में बोल रहा है, रात में बोल रहा है, तो हमारा ये निश्चित समय है। ठीक, तो इसका प्रयोग क्या है? प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पहला नंबर वाक्य में देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड और प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? वह 2 घंटे से हंस रहा था। तो बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसके पहचान के लिए यहाँ देखिए हमारा टाइम दिया गया है कि 2 घंटे से। अगर वाक्य में इस तरह से 2 घंटे से, 3 घंटे से, रात से, सुबह से के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब वो हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हाँ हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा?
ही हैड बीन, यहाँ हमें सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर तो देखना नहीं है, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करना है। ही हैड बीन हंस रहा है, लाफ प्लस ING, लाफिंग फॉर 2 hours। ठीक, अब यहाँ हमारा 2 घंटे से क्या है, ये इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है। ठीक, अगर यही 2 बजे से होता तो हम सिंस 2 o'clock लिखते। ठीक, अब 2 घंटे से यानी अनिश्चित समय है, तो इसलिए हम 2 hours लिखे हैं। दूसरा नंबर क्या है, माताजी सुबह से रामायण पढ़ रही थी। तो मदर्स हैड बीन रीडिंग रामायण, सुबह से है, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। अगर ये 10 मिनट से होता है या तो 2 दिन से होता तो हम यहाँ फॉर का प्रयोग करते। ठीक, अब तीसरा नंबर वाक्य क्या है, वे 2 बजे से कपड़े धो रहे थे। दे हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock, यहाँ 2 बजे से। ठीक, यानी ये निश्चित समय है। अगर ये 2 घंटे से होता तो फॉर 2 hours लिखते। ठीक, अब 2 बजे से यानी कि सिंस 2 o'clock। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस बीन। ठीक, यहाँ हमें सहायक क्रिया यानी कि हैड प्लस नॉट प्लस बीन का प्रयोग करना है। ठीक, तो बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस ING प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक, तो आइए चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, वह 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा था। वह 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा था। He had not been, go प्लस ING, going to school for 1 week। अब यहाँ 1 सप्ताह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमें, ये तो नहीं बोल रहा है कि मतलब सोमवार से मंगलवार से, सोमवार से मंगलवार से बोलता तो यानी कि ये निश्चित समय था। अब 1 सप्ताह 2 सप्ताह की बात करेगा तो यानी अनिश्चित समय है। ठीक, इसलिए यहाँ हम फॉर का प्रयोग किए। ठीक, अब दूसरा नंबर सेंटेंस हमारा क्या है, साक्षी 2 घंटे से नहीं दौड़ रही थी। साक्षी 2 घंटे से नहीं दौड़ रही थी। साक्षी हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। अभी हमने बताया कि पिछले वाले वाक्य में कि जैसे 2 बजे से है तो हमारा क्या है, निश्चित समय है, और 2 घंटे से है इसका मतलब अनिश्चित समय है। तो वहाँ अगर निश्चित समय के लिए हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ अनिश्चित समय है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। साक्षी हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। तीसरा नंबर वाक्य क्या है, हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन, प्ले प्लस ING, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अभी हमने बताया कि सुबह से है, शाम से है, रात से है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि 10 मिनट से है, 12 मिनट से है, ठीक, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा नंबर वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कंडीशन होता है, पहला नंबर कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तब उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस ING प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर पहला, क्या अक्षा 2 घंटे से, क्या
अक्षा 2 घंटे से याद कर रही थी। तो यहाँ हमारा रूल क्या कहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस कर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो, यानी कर्म है तो, अगर कर्म नहीं है तो नहीं लिखना है, और फिर टाइम, टाइम के बाद अन्य। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हैड अक्षा बीन लर्न प्लस आईएनजी लर्निंग फॉर 2 आवर्स। अगर ये 2 बजे से होता तब अक्षा 2 बजे से याद कर रही है, तो यहाँ जहाँ हमने इनडेफिनिट टाइम के जगह फॉर 2 आवर्स लिखा है, यहीं सिंस 2 o'clock कर देते। ठीक, अगर निश्चित समय होता तो, यहाँ निश्चित समय है इसलिए हम फॉर का प्रयोग किए हैं। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या वे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। क्या वे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। हैड ही बीन प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अभी हमने पिछले भी वाक्य में बताया था कि सुबह से है, शाम से है, रात से है, तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर 10 मिनट 12 मिनट से है तो वहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। तो तीसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या हम सुबह से सफाई कर रहे थे। क्या हम सुबह से सफाई कर रहे थे। हैड वी बीन क्लीनिंग। अगर मतलब कमरे की होगा तो रूम से लिखेंगे, नहीं तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब बी नंबर कंडीशन को देख लेते हैं। बी नंबर कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आए तो उसका सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश में इसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक, इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, वह 2 महीने से कहाँ रह रहा था। वह 2 महीने से कहाँ रह रहा था। वेयर, पहले यहाँ क्वेश्चन टैग क्या है, वेयर, तो वेयर हैड ही बीन लिविंग इन 2 months। अब 2 महीने से कोई यहाँ जनवरी से फरवरी से नहीं है, निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ फॉर का प्रयोग किए हैं। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, अजय सुबह से कहाँ घूम रहा था। अजय सुबह से कहाँ घूम रहा था, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, कहाँ, वेयर हैड अजय बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा नंबर वाक्य क्या है, अध्यापक 1 महीने से क्यों पढ़ा रहे थे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, क्यों, वाई हैड टीचर बीन टीचिंग फॉर 1 month। अब 1 महीना से बोल रहा है, ये जनवरी से या फरवरी से नहीं बोल रहा है कि निश्चित समय दिया है, यहाँ क्या दिया है, अनिश्चित समय दिया है। ठीक, तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग किए हैं। अब चौथा नंबर वाक्य देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। पहला मतलब कि क्या है कंडीशन, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद निगेटिव वैसा ही है, सेम इच, लेकिन इसमें क्या है, नकारात्मकता रहेगा वाक्य में, रूल भी वही रहेगा और मतलब कि हमारा वाक्य भी वैसा रहेगा लेकिन नहीं जुड़ा रहेगा। तो नहीं के लिए हमें नॉट का कहाँ प्रयोग करना है, यही थोड़ा ध्यान देना होता है, बाकी रेम सेम रूल रहेगा। ठीक, तो इसका सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता, यही बस ध्यान देना है कि कर्ता के बाद हमें नहीं लगाना है। ठीक, कर्ता के बाद नहीं लगाना है, इसी के परिवर्तन के लिए हमने थोड़ा लॉन्ग किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म
प्लस समय प्लस अन्य। तो रूल क्या है इंग्लिश में इसका, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, क्या रुबीना शाम से नहीं सो रही थी? क्या रुबीना शाम से नहीं सो रही थी? हैड रुबीना, अब यही सब्जेक्ट यानी रुबीना के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। ठीक। तो दूसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या वे 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही थी? अब ये वाक्य ऐसा है कि इसमें मतलब एक ऐसा टाइम दिया रहता है कि सब्जेक्ट नहीं रहता, तो हमें सब्जेक्ट की जगह इट या देयर का प्रयोग करना पड़ता है। ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको हम आगे चल के बताएंगे। ये टेंस वाला पूरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद कहाँ इट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ देयर का। तो अभी इसको बस समझ लेते हैं। तो हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ 2 घंटे से, 2 बजे से होता तो हमें सिंस 2 o'clock करते। अब तीसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या अध्यापक 1 महीने से नहीं पढ़ा रहे थे? क्या अध्यापक 1 महीने से नहीं पढ़ा रहे थे? 1 महीने से है, जनवरी से है नहीं, तो यहाँ यानी अनिश्चित समय हम फॉर का प्रयोग करेंगे। हैड टीचर नॉट बीन टीचिंग फॉर 1 month। अब कंडीशन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसका सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय प्लस अन्य। तो इसका इंग्लिश में क्या रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस अदर। ठीक। चलिए इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला नंबर क्या है, अध्यापक जनवरी से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? अध्यापक जनवरी से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? अब जनवरी से है, जनवरी से का मतलब हमें निश्चित समय दिया है, 1 महीना 2 महीना का कोई उलझाया नहीं है। ठीक। तो वाई हैड टीचर नॉट बीन टीचिंग सिंस जनवरी? वह यहाँ 4 सप्ताह से क्यों नहीं खा रहा था? वह यहाँ 4 सप्ताह से क्यों नहीं खा रहा था? तो यहाँ 4 सप्ताह दिया है। ठीक। डायरेक्ट मतलब कि ये नहीं है बोल रहा है कि सोमवार मंगलवार से। ठीक। तो यहाँ पे यानी कि हमें क्या दिया है, अनिश्चित समय दिया था, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो वाई हैड ही नॉट बीन ईटिंग फॉर हियर, ईटिंग हियर यहाँ है, हियर फॉर 4 weeks। ठीक। तीसरा नंबर वाक्य क्या है, वे सुबह से यानी सुबह में कब से नहीं दौड़ रहे थे? तो हमारा वाक्य क्या है, वे सुबह में कब से नहीं दौड़ रहे थे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कब से है यानी कि व्हेन। ठीक। और सुबह में यानी कि क्या दिया है, निश्चित समय दिया है, तो व्हेन हैड दे नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ भी पिछले वीडियो की तरह इसमें भी दिया गया है क्वेश्चन फॉर यू, आपको इसमें करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर वाक्य है, वे 2 बजे से खाना खा रहा था। ठीक। दूसरा नंबर वाक्य क्या है, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। तीसरा नंबर वाक्य है, क्या हम प्रतिदिन 4 बजे से पढ़ रहे थे?
क्या हम प्रतिदिन 4 बजे से पढ़ रहे थे? और चौथा नंबर वाक्य है वे यहाँ कब से रह रहे थे? वे यहाँ कब से रह रहे थे? पांचवा नंबर वाक्य क्या है? क्या वे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे थे? क्या वे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे थे? छठवां नंबर वाक्य है रूसी 5 साल से क्यों नहीं कला बना रही थी? तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।